हेलो 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 विद्यार्थियों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो लाइव वीडियो में थोड़ा दिक्कत आ रहा था, इसलिए अब वीडियो के माध्यम से मतलब अपलोड करके दिया जाएगा। तो चलिए आज हम पास्ट इंडिफिनिट और फास्ट कंटिन्यूअस और फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फास्ट परफेक्ट का वॉइस सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल का सेशन जो किए थे लाइव में, उसमें था कि प्रेजेंट का इंडिफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस को सीखे थे। सेम उसी तरह से आज हम फास्ट का चारों फॉर्म को सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले फिर से हम रिवाइज करना चाहेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें विशेष रोल निभाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप अगर ध्यान से समझ लें तो आपका वॉइस जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप क्लियर करिए। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो हमें वॉइस समझने में बहुत ही सुविधा होगी। तो ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, क्योंकि ये है आपका इंटरचेंज। ये जो है आपका इंटरचेंज है। इंटरचेंज में कुछ पार्ट को चेंज किया जाता, सेंटेंस को चेंज किया जाता, लेकिन सेंस यानी भाव चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को समझना है। आई अगर सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो उसका अगर ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहे तो इधर ले जाइएगा तो मी बन जाएगा। अगर मी ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इधर सब्जेक्ट आपको बनाना हो तो आई बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यू अगर सब्जेक्ट है तो ले जाइएगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तो यू बनेगा, और यू को ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट बनाना होगा तो यू ही बनेगा। यू का ही सेम ऐसा ही रहता है। बाकी बी अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्ट के रूप में बनेगा तो अस, और ऑब्जेक्ट के रूप में अस है, सब्जेक्ट के रूप में बनेगा तो बी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखे और इसको बनाने की कोशिश करते हैं आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस लिया गया है जिसको हम इंटरचेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि किस टेंस का हम एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं, क्योंकि टेंस के आधार पर हम जानते जाएंगे ना तो बाद में वर्गीकरण करने में, बाद में ये समझने में कि इसका वॉइस जो है इस प्रकार से होता है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट का, पास्ट इंडिफिनिट का आप टेंस में फॉर्मूला पढ़े हुए कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट इसका मेन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखिए, अब इसी का पैसिव फॉर्म बनाना हो, पैसिव फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होगा बाद में। यहाँ पे तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में बाज बेयर, सब्जेक्ट के अनुसार आप जानबे करते हैं बाज का प्रयोग कहाँ होता है, वेयर का प्रयोग कहाँ होता है, और यहाँ पे V3 लगाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बाज बेयर, उसके बाद V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है आपका और ए हो गया जो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे है जो एट जो है ईट का वर्ब 2 है, यानी ना वर्ब फॉर्म 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है ये मैंगो, उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। ये मैंगो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब ए मैंगो देखिए थर्ड पर्सन का एक वचन है तो इसके साथ वाज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे वाज, ए मैंगो वाज, ए मैंगो वाज। अब देखिए V3 का प्रयोग करिएगा तो ईटेन, ए मैंगो वाज ईटेन बाई, और यहाँ पे देखिए आई। तो यहाँ पे आपको बताए थे आई को ऑब्जेक्ट बनाना, पीछे ले जाना है, तो क्या बनेगा मी। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका मी, ईटन बाई मी। ठीक है, अगर आप हिंदी करना चाहें तो इसका हिंदी होगा मैं आम खाया, चाहे मैंने आम खाया। अब इसका हिंदी होगा मेरे द्वारा आम खाया गया। ठीक है, इसमें गया, मेरे द्वारा आम खाया गया। ठीक है, मेरे द्वारा आम खाया गया। तो यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे सी जो है सब्जेक्ट है और मी जो है ऑब्जेक्ट है। तो आप तो ये जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो मी को आप सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। तो आई के साथ में वाज बेयर का प्रयोग करेंगे तो आई के साथ में वाज का प्रयोग होता है, और वाज के बाद में V3, वाज बेयर के बाद में V3 का प्रयोग करेंगे तो आई वाज, टाउट का V3 टाउट ही होता है।
पिच का V2 होता है टाउट, V3 भी टाउट होता है। बहुत सारा के V2 V3 V4 बहुत सारा के V1 V2 V3 भी सेम होता है। कुछ कुछ का V2 और V3 सेम होता है, और कुछ कुछ ऐसा होता है जिसका V1 भी अलग होता है, V2 भी अलग होता है, V3 भी अलग होता है, और V4 V5 तो अलग होता ही है। और अगर इसका नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप पीछे के वीडियो में, लाइव वीडियो में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको V2 V3 V4 का अच्छा से करवा दिया गया। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। V3 के बाद Y लगाएंगे और ऑब्जेक्ट देंगे। ऑब्जेक्ट किसको बनाएंगे? सब्जेक्ट को। तो सी का यहाँ पे देखिए, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो सी का ऑब्जेक्ट हर है, तो यहाँ पे हर लगा दीजिए, Y हर। ठीक है, इसी प्रकार से आई हेल्प्ड यू, तो यहाँ देखिए यू जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ बन गया। अब यू के अनुसार यहाँ पे वाज वेयर में से कोई एक देना है, तो वाज तो लगेगा नहीं क्योंकि वेयर इसके साथ लगता है, तो वेयर। अब यहाँ पे V3 उसके बाद देना है, वाज वेयर के बाद V3, तो हेल्प्ड का V3 भी सेम वही होता है, तो यहाँ पे हेल्प्ड हो गया। ठीक है, और उसके बाद V3 लगाने के बाद Y, अब प्लस में ऑब्जेक्ट, तो I का ऑब्जेक्ट होगा मी, I का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। ठीक है, इसी प्रकार से सी अब्यूज्ड अस, तो अस का होता है वी, और वी, और उसके बाद वाज वेयर में से लगाएंगे, तो वाज वेयर में से वेयर का प्रयोग करिएगा। अब्यूज्ड, अब्यूज्ड वाई, हर, हर सी का हो जाता है हर। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए, वी वोन द मैच, वी वोन द मैच, हम लोगों ने मैच जीता, हम लोगों ने मैच जीता। तो इसका अगर आप बनाना चाहे तो द मैच, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनेगा। द मैच, द मैच वाज, द मैच वाज वोन, वाई अस, द मैच वाज वोन बाई अस। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, दे चीटेड अस, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाइए, तो यहाँ पे वी हो जाएगा। वी, वी वेयर, वी के साथ में वेयर का प्रयोग करिएगा। वी वेयर चीटेड, V3 इसका चीट का चीटेड ही होता है, चीटेड। और देखिए दे का देम हो जाएगा, चीटेड बाई देम। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, राम रोट ए लेटर, राम रोट ए लेटर, तो ए लेटर जो हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया, तो ए लेटर को आप यहाँ पे क्या करिएगा, ए लेटर, ए लेटर वाज रिटेन बाई राम। ठीक है, नाम वही रहेगा, नाम का ऑब्जेक्ट राम ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से सीता लव्ड राम, सीता लव्ड राम, तो क्या बनेगा, राम, राम वाज लव्ड, राम वाज लव्ड बाई सीता। ठीक है, और इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो यहाँ पे बनाइएगा आप द थीफ को सब्जेक्ट बनाइए, द थीफ वाज अरेस्टेड, अरेस्टेड। देखिए बाय द पुलिस अपना लगाएं, क्योंकि अरेस्ट का कार्य पुलिस का ही होता है, इसलिए आप बाय द पुलिस यहाँ पे लगाना बिल्कुल अनर्थ है। ठीक है, और यहाँ पे बी स्पोक इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश को आगे करिए, इंग्लिश, इंग्लिश इज, इंग्लिश वाज, इंग्लिश वाज स्पोकन, धीरे करिएगा, बाई अस। यहाँ पे इसको भी आप नहीं दे नहीं दे देंगे तो चलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड में बाई अस बाई देम नहीं चलता उतना, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको बस इतना, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ज्ञान हो तो इसका वॉइस आप इंटरचेंज इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको समझ में आता है तो किसी भी टेंस को आपको सुविधाजनक से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में यहाँ देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव हमें करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव करना है। तो एक चीज पहले भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि V4 का जब भी प्रयोग आवे, V4 का प्रयोग जब भी ING का प्रयोग एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आए, तो वहां पे आप बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करिएगा, बीइंग प्लस V3। ठीक है,
अब बाकी देखिए सेम टू सेम बाकी दिख रहा होगा, सब्जेक्ट प्लस बाज बेयर तो सब्जेक्ट प्लस बाज बेयर। अब V4 को सिर्फ बीइंग प्लस V3 है, अब बाई लगा V3 के बाद तो पैसिव में बाय प्लस ऑब्जेक्ट रहता ही रहता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे हो गया सब्जेक्ट और यहाँ पे अस हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको क्लियर रूप से एकदम समझना है, और बाज बेयर का प्रयोग यहाँ पे क्रिया है, ING लगा हुआ, तो यहाँ पे बनाएगा वी, ठीक है, वी, और वी के साथ वेयर का ही प्रयोग होगा, वी वेयर वीइंग, और चीट का भीतरी होता है चीटेड, चीटेड बाई, अब दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, बाई देम, ठीक है, बाई देम। इसी प्रकार से आप देखिए कि सी वाज स्पीकिंग इंग्लिश, सी वाज स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रही थी, तो यहाँ पे इंग्लिश को आगे कर दीजिए, इंग्लिश वाज स्पोकन, सॉरी यहाँ पे बीइंग लगाइएगा क्योंकि ING जब भी रहे तो बीइंग का प्रयोग करेगा, बीइंग स्पोकन, बीइंग स्पोकन बाय हर, ठीक है, क्योंकि सी का हर हो जाता है। इसी प्रकार से आप देखिए बी वेयर राइटिंग अ लेटर, तो ए लेटर को आगे करिए, ए लेटर, लेटर वाज बीइंग रिटेन, रिटेन बाय अस, ठीक है। इसी प्रकार से यू वेयर अब्यूजिंग मी, तो आई वाज बीइंग abused, I was being abused by you, I was being abused by you, I was being, क्योंकि आई के साथ बाज और बाज के बाद बीइंग प्लस V3, ठीक है। इसी प्रकार से दे वेयर हेल्पिंग द पुअर, दे वेयर हेल्पिंग द पुअर, तो यहाँ पे क्या करिएगा, दे वेयर हेल्पिंग द पुअर, तो द पुअर को आगे करिएगा, द पुअर, द पुअर, द पुअर वाज, वेयर लगाइएगा बहुवचन के रूप में, द पुअर वेयर बीइंग हेल्प्ड, अब बाई देम भी लगा सकते हैं यहाँ पे, बाई देम, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखें रमेश यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ड जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो ए वर्ड को आप आगे करिए, ए वर्ड वाज बीइंग, अब यहाँ पे किल का है तो किल का भीतरी होता है किल्ड, तो किल्ड बाय रमेश, नाम का नाम ही रहेगा रमेश, ठीक है। इसी प्रकार से आई वाज ईटिंग ए मैंगो, तो ए मैंगो को आगे करेंगे, ए मैंगो को आगे करेंगे, ठीक है, ए मैंगो वाज ईटेन, बीइंग ईटेन, सॉरी बीइंग ईटेन बाय, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, ठीक है। इसी प्रकार से समन वाज बीटिंग विकास, तो यहाँ पे इसको आप सब्जेक्ट बनाइएगा विकास, वाज बीइंग बीटेन, ठीक है। जब भी समबॉडी नोबॉडी इस प्रकार से रहे, समोन रहे, तो वहां पे बाय समबॉडी बाय समोन नहीं लगेगा ऑब्जेक्ट के रूप में, उसका वो लोप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विकास वाज बीइंग बीटन, बस इतना ही होगा। और यहाँ पे समोन वाज चीटिंग हिम, तो ही, यहाँ पे ही सिर्फ हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही वाज बीइंग चीटेड, ठीक है। बाय समोन यहाँ पे भी नहीं होगा। यू वेर लुकिंग आफ्टर द पुअर, द पुअर यहाँ पे हो जाएगा, द पुअर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, वेयर, द पुअर वेयर लुकिंग, बीइंग looking after
बाई यू, बाई यू, ठीक है। तो समझ में आया होगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बाकी यहाँ से देखे फार्मूला के आधार पर ही ये चेंज हुआ है। तो इसी प्रकार से अगर हम चेंज करना चाहें, पास्ट परफेक्ट का, तो पास्ट परफेक्ट का ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए हैं क्योंकि ये भी बड़ा आसान है, और इस तरीका से रहेगा तो आप बिल्कुल ही आसानी से समझ जाइएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट का जो फार्मूला होता है ये होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका स्ट्रक्चर जो पैसिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस बीन प्लस में V3 या प्लस में ऑब्जेक्ट बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे भी जान लीजिए जब भी हाई वैज का प्रयोग रहे उसके बाद जस्ट बाद क्रिया आवे यानी टू लगा करना रहे तो वहाँ पे बिन आ ही जाएगा। हाई वैज के बाद में हेड के बाद में अगर V3 का प्रयोग होगा वहाँ पे बिन आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, हाइड के बाद में V3 लगा, बाकी V3 यहाँ पे बिन लगा, फिर V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, और इसको तो आप आराम से कर लेंगे। आई हैड थ्रीटेन यू, मैंने तुमको धमकाया, चाहे एक तरीका से चेतावनी दिया, ठीक है, दे चुका हूं, धमकी दे चुका हूं एक तरीका से। तो यू हैड बीन थ्रीटेन बाई, और आई का हो जाएगा मी, ठीक है। यहाँ पे सी हैड हेल्प्ड, देखिए हेल्प्ड, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इसको बनाना होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो आई इसके साथ तो एक ही ऑप्शन है, हाइड का हाइड ही लगाना है, यहाँ पे डबल तो ऑप्शन है नहीं, तो सभी के साथ में हाइड ही लगेगा। तो आई हैड विन, और यहाँ पे हेल्प V3 करिएगा, तो हेल्प बाई, सी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो हर बनेगा, हर, ठीक है। इसी प्रकार से दे हैड बीटेन यू, तो यहाँ पे जो बनेगा यू हैड बीटेन वाई। अब देखिए दे का देम लगा सकते हैं यहाँ पे अगर, ठीक है। सी हैड चीटेड मी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मी है तो यहाँ पे आई बनाइएगा, आई हैड बीन चीटेड बाई हर, ठीक है। यू हैड टीज्ड हर, यहाँ पे टीज्ड का मतलब चिढ़ाना होता है, तो यहाँ पे देखिए सी हैड बीन टीज्ड बाई यू, ठीक है। और लास्ट में जो है यहाँ पे सी हैड रिटन ए लेटर, तो ये लेटर आगे करिएगा, ये लेटर को आगे करिएगा, ए लेटर हार्ड विन, और रिटेन का V3 वही रहेगा, रिटेन बाई, और हर हो जाएगा, ठीक है, हर। तो इस प्रकार से आपका देखिए प्रेजेंट का परफेक्ट भी इसी प्रकार से आप बनाइएगा, इसी प्रकार से कहीं पे भी रहेगा तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, और ठीक है। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है, हालांकि ग्रामर में स्थान बहुत कम है इसका, ठीक है, ग्रामर में इसका स्थान बहुत कम है क्योंकि महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए कि अगर बनाइए तो नियम क्या होगा, तो अगर बनाने के लिए कह दिया जाए तो ऐसे तो इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला आप जानते ही है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस में बीन प्लस में V4 प्लस में ऑब्जेक्ट, अब प्लस में यहाँ पे सिंस या 4 भी रहता है, सिंस या 4, ठीक है। अब प्लस में DTM बाई का मतलब होता है डेट, टाइम, मंथ, ईयर वगैरह, ठीक है, जो हम लोग लगाते हैं सिंस और 4 के जस्ट बाद में लगाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आप ये तो इसका ये एक्टिव हो गया, ये ठीक है, एक्टिव हो गया ये एक्टिव का ये इसका हो गया। अब इसका अगर पैसिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस हैड सेम टू सेम रहेगा, बिन
वैसा ही रहेगा। V4 के लिए आपको बताया गया शॉर्ट में कि V4 जब भी आप एक्टिव से पैसिव में, तो वहां पे बीइंग प्लस V3 करिएगा। तो यहाँ पे क्या लगाइएगा, बीइंग प्लस में V3, अब प्लस में ऑब्जेक्ट, अब प्लस में बाकी जो भी है लास्ट में लगा दीजिएगा। तो एक दो उदाहरण इसमें लेते हैं, ज़्यादा उपयोगी है उतना है नहीं, आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे कि आई हैड बीन टीचिंग यू, आई हैड बीन, बाकी डेट टाइम नहीं लिए यहाँ पे, आई हैड बीन टीचिंग यू। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 और प्लस में ऑब्जेक्ट तक है, ठीक है। तो इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज करना चाहिए, इंटरचेंज मतलब ये तो एक्टिव हो गया इसका, ठीक है। इसका पैसिव अगर हम करना चाहें तो यू जो है ऑब्जेक्ट को बनाना होता है सब्जेक्ट, तो यू को बनाइए, ठीक है, सब्जेक्ट बन गया। अब यू के यहाँ पे तो ऑप्शन हैड ही लगाना है, तो यहाँ पे तो कुछ सोचना ही, हैड के बाद में बीन देना ही देना है। और यहाँ पे V4 जब भी आवे तो बीइंग प्लस V3, तो यहाँ पे बीइंग तो लगाना ही है और इसका V3 स्टार्ट होता है, ठीक है। अब बाई लगाइएगा प्लस में ऑब्जेक्ट दीजिएगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ से लाइएगा, सब्जेक्ट को बनाइए ऑब्जेक्ट, इसको बनाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ये हो गया आपका पैसिव, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड लेते हैं, they had been playing cricket, देखिए सिंपल हमें बस ये जो देखना है कि यहाँ पे V4 है, यहाँ पे हैड बीन लगा हुआ है, बस आप इस तरीका से आप स्ट्रक्चर के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि पास्ट का परफेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्रिकेट को आप आगे कर लीजिए, तो क्या करिएगा, क्रिकेट had been being played by यहाँ पे being played by, यहाँ पे दे का हो जाएगा them, ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसी प्रकार से आप इसको भी आप बना सकते हैं, इसका तो इम्पोर्टेंस उतना नहीं है, फिर भी यहाँ पे इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि एक ही साथ में आप समझ सकते हैं, फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस और मॉडल वर्ब, फ्यूचर टेंस समझिए आप मॉडल वर्ब समझिए, दोनों एक ही साथ हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीका से आपको बिल्कुल ही कोई भी ग्रामर से आपको बना सकते हैं वॉइस आराम से। सबसे पहले जानिए कि मॉडल वर्ब जो होते हैं, ये सारे मॉडल वर्ब है, शैल है, विल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है, यूज्ड टू है, मस्ट है, ऑट टू है, इसी प्रकार से डेयर है, नीड है, ठीक है। इन सभी का अगर हमें एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो इन सभी को हमने शॉर्ट में मॉडल वर्ब कर दिया, एम भी, शॉर्ट में हमने एम भी इसको कर दिया, ठीक है, क्योंकि मॉडल वर्ब लिखने में थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बड़ा हो जाएगा, इसलिए एम भी समझिएगा। तो यहाँ पे 4 को स्ट्रक्चर दिए हैं कि सब्जेक्ट प्लस एम भी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी मॉडल वर्ब के बाद V1 आ जाए और प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा, तो आप उसको पैसिव अगर करना हो तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी लगाइएगा, ठीक है। अब प्लस में V3 लगाइएगा, पाई लगा के ऑब्जेक्ट, V3 के बाद में, तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो पैसिव में V3 के बाद में बाई आप प्लस में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए अगर सब्जेक्ट के बाद में मॉडल वर्ब आ जाए, मॉडल वर्ब के बाद में बी आ जाए, बी के बाद में V4 रहे और ऑब्जेक्ट रहे, तो कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब के बाद बी। एक चीज तो पहले से बार बार बता रहे हैं कि जब भी V4 रहे तो बीइंग प्लस V3, तो देखिए यहाँ पे बीइंग प्लस V3, V3 के बाद तो आप जानते ही हैं बाई प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से अगर सब्जेक्ट के बाद में हैव, हैड, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब के बाद में हैव और उसके बाद अगर V3 है तो इसका आप अगर पैसिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इधर हम एक्टिव कर देते हैं, एक्टिव इस साइड हो गया और इसका ये हो गया पैसिव, ठीक है, पैसिव यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आप बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3 रहेगा, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव
हैव के साथ में जब भी हैवेज के बाद में हैड के बाद में भीतर आएगा तो उसके बीच में बीन आ ही जाएगा, ठीक है, पैसिव में। तो देखिए बीन आ गया प्लस में सेम है। इसी प्रकार से इसका तो ज़्यादा यूज है नहीं, है तो मेन रूप से इसी का। चलिए हम इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लेते हैं आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। अब इसी को हम ऐसे ले लें कि आई कैन हेल्प, आई कैन हेल्प यू, ठीक है। और इसी को हम जस्ट कर दे आई शुड हेल्प यू। इसी को हम कर दे अगर आई वुड हेल्प यू, क्योंकि मॉडल भरे सारे चेंज हो रहा है, ठीक है। आई में हेल्प यू, अगर इस प्रकार से भी रहे तो देखिए सब है, देखिए मॉडल वर्ब है, कुछ नहीं करना, बस वही सब का बस मॉडल वर्ब यहाँ पे इसी को सेम को लगाना है। तो यहाँ पे देखिए यू को आगे करिएगा यू, और सेल है तो सेल ही लगाइएगा सेल। अब यहाँ पे देखिए ये है कौन पर है, तो फर्स्ट फार्मूला पर देखिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल पर हर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब है, अब V1 है, ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट फार्मूला पर है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से इसके अनुसार हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया, मॉडल वर्ब दे दिए, ठीक है। यू के साथ में यू के साथ में बिल का प्रयोग करिएगा। आप जानते हैं कि आई के साथ में, आई और बी के साथ में सेल का प्रयोग होता है। यू बी दे बहुवचन के साथ में यू बी दे, और बहुवचन कुछ आता है उसके साथ नॉर्मली बिल का प्रयोग होता है। लेकिन जब वाक्य में जरूर या अवश्य लगा हुआ रहता है तब आई बी के साथ में बिल, बाकी के साथ में सेल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप विल का प्रयोग करें, ठीक है। तो यू विल मॉडल वर्ब हो गया, सेल के बदले यहाँ पे आ गया बिल, और उसके बाद में तो क्या लगेगा बी। तो यू विल बी हेल्प्ड बाय मी, ठीक है। इसी प्रकार से आई कैन हेल्प यू, सेम यही चीज यू यहाँ पे रहेगा, सेम यही रहेगा, यहाँ पे कैन सिर्फ रह जाएगा, बाकी सेम यही वाला उतर जाएगा। सेम अगर यहाँ पे भी बनाना चाहे आई शुड हेल्प यू, तो सेम इसका भी ये वाला यही रहेगा, शुड के यहाँ पे शुड ही रहेगा, और बाकी सेम टू सेम यही वाला रह जाएगा। देख रहे मॉडल वर्ब का वही स्ट्रक्चर जो है, एक ही तो सेंटेंस लिए है। तो यहाँ पे आई वुड हेल्प यू, तो कुछ नहीं, आई यहाँ पे देखिए यू तो आगे लगाइएगा ही, तो यू यहाँ पे लगाइएगा, और वुड को यहाँ पे वुड खाली कर दीजिएगा, ठीक है, वुड। और सेम इधर स्ट्रक्चर सेम यही रहेगा। और यहाँ पे देखिए आई में हेल्प यू, तो यहाँ पे यू को आप सब्जेक्ट बनाइएगा, तो यहाँ पे यू भर दीजिएगा, और यहाँ पे यू में बी हेल्प्ड यू, सेम यही वाला रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा यू यहाँ पे लिखिएगा, और यहाँ पे बी हेल्प बाई मी, बी हेल्प बाई मी, सेम ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से सेम, क्योंकि आप अगर सेल का पढ़ते तो फिर से कैन का अलग से पढ़ना पड़ता, शुड का अलग से पढ़ना पड़ता, वुड का अलग से पढ़ना पड़ता, मे का अलग से पढ़ना पड़ता। अगर इसी प्रकार से कुड भी रहता तो कुड का भी सेम है, यहाँ पे आई कुड हेल्प यू रहता तो सेम ऐसे ही बनता, यू कुड बी हेल्प बाय मी, ठीक है, ऐसे ही बनता। तो आपको शायद समझ में आया हो। हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे, अलग अलग से लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लेने की कोशिश करेंगे आई फर्स्ट फार्मूला से इन, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे लिख भी देते हैं, फर्स्ट से ही लेंगे, फर्स्ट फार्मूला जो स्ट्रक्चर है उसी से बनाएंगे हम यहाँ पे। तो से विल चीट मी, you will beat him, they will cheat you, we will play cricket,
क्रिकेट। स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पे हम लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब और प्लस में V1 अगर ऑब्जेक्ट रहे तो यहाँ पे आप बनाइएगा एक्टिव में, अगर ये रहे, ठीक है, तो इसका बनाइएगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस में बी और प्लस में V3 प्लस में बाई प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ आपका हो जाएगा सब सी कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सी विल चीट मी, तो सी विल चीट मी कुछ नहीं है, यहाँ पे फार्मूला, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब आ रहा है और प्लस में V1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला रहा आपको चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे बनाइएगा, मी को बनाइए सब्जेक्ट, आई के साथ में सेल लगाइएगा, ठीक है, ये चेंज होगा, आई शैल बी चीटेड बाई हर, आई शैल बी चीटेड बाई हर। तो यहाँ पे देखिए हिम है, यहाँ पे तो हिम का हो जाएगा ही, तो ही विल का विल ही रहेगा, ही विल बी बीटेन बाई, और यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू, ठीक है। इसी प्रकार से आप दे विल चीट यू, तो दे विल चीट यू, तो यू यहाँ पे करिएगा, यू विल बी चीटेड बाई देम, ठीक है। उसी प्रकार से वी विल प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाई अस, ठीक है। देख रहे हैं मॉडल वर्ब का इस पर है बना हुआ। इसी प्रकार से देखिए सी कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे मॉडल वर्ब ही है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं, मॉडल वर्ब सीधे देखना है, मॉडल वर्ब का प्रयोग रहेगा और इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी कैन स्पीक इंग्लिश, द इंग्लिश कैन बी स्पोकन, सॉरी ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इसका अगर बनाना चाहें तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई, सी का हो जाएगा हर, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ भी रहेगा, अगर यहाँ पे 6 में रहता कि सी शुड रीड दिस बुक, ठीक है। तो आप क्या बनाते हैं, दिस बुक को ऑब्जेक्ट बनाइए, तो दिस बुक शुड यहाँ पे है तो शुड का ही प्रयोग करिएगा, शुड वे, और यहाँ पे देखिए V3 जो रीड का होता है वही होता है, लेकिन पढ़ा जाता है रेड, शुड वी रेड बाई हर, है ना। अगर साथ में यहाँ पे रहे अगर रहे यू शुड सी द ताजमहल, अगर ऐसे रहे कि तुम्हें ताजमहल देखना चाहिए, तो इस प्रकार से अगर द ताजमहल को आगे कर लीजिए सब्जेक्ट, द ताजमहल शुड बी सीन बाय यू, ठीक है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आराम से हम बना सकते हैं
मॉडल वर्ब का, यानी कि आप कह सकते हैं मॉडल वर्ब का भी बना सकते हैं। अब फ्यूचर का इंडिफिनिट को भी हम बना सकते हैं। फ्यूचर का इंडिफिनिट जिस तरीके से बनता है, मॉडल का भी जो भी इंडिफिनिट के रूप में रहेगा वो हम बना सकते हैं। शुड रहे, वुड रहे, मे रहे। आई कुड हेल्प यू अगर रहता आई कुड हेल्प यू, आई कुड हेल्प यू। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद में मॉडल वर्ब और V1 आया है और प्लस सब्जेक्ट, तो क्या बनाइएगा इसका? अगर बनाना चाहे तो यू को आगे करिएगा, यू कुड वे हेल्प बाय मी, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगर हम क्या बनाना चाहें, हम बनाना चाहें ए, अगर फॉर्मूला ऐसा रहे, नंबर दो में था सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस में वी लगाकर, वी के बाद भी फोर और प्लस सब्जेक्ट, तो इसको आप बनाइएगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब और प्लस में बी प्लस में बीइंग और प्लस में भी थ्री प्लस में बाय और प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि आई शैल वे रीडिंग दिस बुक, ठीक है। आई शैल बी रीडिंग दिस बुक, इसके अनुसार हम बनाना है। तो देखिए दिस बुक को आगे कर लीजिए, तो दिस बुक, और देखिए दिस बुक शैल विल में विल का प्रयोग करिएगा, दिस बुक विल बी, दिस बुक विल बी रेड, बीइंग भलो सॉरी यहाँ पे बीइंग रेड बाय, और आई का हो जाएगा मी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें तो हम इसका इंटरचेंज आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम दो अलग ले के से विल वे टीचिंग यू, से विल बी टीचिंग यू, तो क्या बनाइएगा? यू को आगे करना है, तो यू विल बी बीइंग, यू विल बी बीइंग taught, you will be being taught by her, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बाकी ये फॉर्मूला पर आप देख रहे हैं कि आराम से बन रहा है। इसी प्रकार से आप अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, यानी भी ठीक है। तो अब हम अगर स्ट्रक्चर लेते हैं कि सब तीसरा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस, सही लिया, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस में हैव प्लस में भी थ्री प्लस में ऑब्जेक्ट। इसका अगर हम बनाना चाहें तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस में हैव देंगे, प्लस में बीन प्लस में यहाँ पे भी थ्री का प्रयोग करेंगे, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका एक्टिव, ये हो गया पैसिव, ठीक है। तो इस रूप में अगर रहेगा एक्टिव में, तो हम पैसिव में इस रूप में बनाएंगे मॉडल वर्ब के लिए, ठीक है। मॉडल वर्ब में पूरे आ जाएंगे, वो भी जो ऊपर दिए गए बताए थे। तो यहाँ पे ऐसे अगर उदाहरण में रहे कि आई शैल हैव नॉट चीटेड हर, ठीक है। तो क्या बनाइएगा यहाँ पे? से विल नॉट, सॉरी यहाँ पे से विल नॉट हैव बीन चीटेड बाई, और इसको आप सब्जेक्ट बनाइएगा, ऑब्जेक्ट बनाइएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइएगा। तो यहाँ पे आई का हो जाएगा मी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप नीचे लेना चाहें से में हैव हेल्प्ड यू, सी में हैव हेल्प्ड यू, तो यहाँ पे आप क्या बना सकते हैं? यू
मे हैव विन, ठीक है, हेल्प्ड बाय हर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मे का भी प्रयोग है तो आप इसी टेंस के आधार पर, क्योंकि मॉडल वर्ब सीधे याद रखिएगा, नहीं तो आपको बहुत सारे झंझट रहेंगे, क्योंकि आप फ्यूचर का पूरा आप याद करोगे, मतलब फिर उसके बाद मॉडल वर्ब का पूरा एक याद करोगे तो बहुत ज़्यादा। सीधे मॉडल वर्ब आप याद रखो, 4 फार्मूला अगर आपके क्लियर है, 3 ही, चौथा तो पूछता ही नहीं, 3 फार्मूला अगर क्लियर है तो आपका पूरा क्लियर है। तो आशा है कि आपको समझ में आया हो। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, ठीक है।